जावा के कुछ ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस अभी मुझे इंटरव्यू में पूछे गए थे एज अ फ्रेशर, एज अ एक्सपीरियंस डेवलपर। ओके, अगर फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो भाई, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो जो आपके स्क्रीन के सामने है। डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चंस मिल सकते हैं इंटरव्यू में। इसके आंसर्स बताने वाला हूँ विथ प्रैक्टिकल। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। कैन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एन इंटरफेस हैव स्टैटिक मेथड? इफ यस, हाउ इज इट डिफरेंट? भाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में स्टैटिक मेथड होते हैं, इंटरफेस में स्टैटिक मेथड होते हैं। अगर होते हैं तो दोनों में फर्क क्या है? सबसे पहले बताओ मुझे। पॉज करके आप सोचो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में स्टैटिक मेथड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। इंटरफेस में स्टैटिक मेथड होते हैं? बिल्कुल होते हैं, जावा 8 के बाद। यस और नो? दोनों में कुछ डिफरेंस है? लेट्स सी। भाई, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं यहाँ पे डेमो नाम का प्रोजेक्ट है मेरे पास। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक पैकेज है फर्स्ट नाम का। इसके अंदर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहा हूँ, एक इंटरफेस बना रहा हूँ, ताकि आपको मैं बताऊँ। मैंने आदि नाम का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया। इसको सिंपल मैंने बोला एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इट्स एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैसे बनता है आपको पता है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाओ। यानी कि इंटरफेस मैंने बनाया। इसको नाम दिया टेस्ट। और टी टी टी, ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। टेस्ट नाम का टी 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 टेस्ट हो गया, इट्स ओके। अब देखो, दोनों इंटरफेस है आफ्टर क्लास। भाई, इसके अंदर भी स्टैटिक मेथड होती है, देखो, स्टैटिक वॉइड समथिंग m1। है कि नहीं? बिल्कुल है। सर, इसके अंदर स्टैटिक मेथड बिल्कुल होती है, स्टैटिक वॉइड सपोज m2। और ये m1 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। स्टैटिक इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? यस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस बोथ हैव स्टैटिक मेथड्स। ठीक है। बट दोनों का पर्पस डिफरेंट है। देखो, बेसिकली स्टैटिक मेथड हम बनाते क्यों हैं? फॉर द यूटिलिटी पर्पस। ओके। अगर हमें लॉजिक यूज करना है, इसके अंदर जो भी लिखा है उसको हम सीधा कॉल कर सकते हैं इंटरनेट इंटरफेस नेम से, एंड इसको कॉल कर सकते हैं हम इसके नेम से। राइट? इनका और ऑब्जेक्ट का कुछ लेना देना नहीं होता। पहली चीज, इसका ऑब्जेक्ट बनता है कि रे भाई? नहीं बनता। इसका ऑब्जेक्ट बनता है क्या? नहीं बनता। तो ऑब्जेक्ट बनता है कि कुछ किसका है? इसके इम्प्लीमेंटेड क्लास का बनता है, इसके चाइल्ड क्लास का बनता है। तो बट उनके पास मतलब कैपेबिलिटी इसको ओवरराइड करने की? नो। इसको ओवरराइड करने की? नो। दे जस्ट यूज दिस। एंड इसको ही बोला जाता है यूटिलिटी पर्पस। ओके, अगर कोई यूज कर रहा है ना ओनली, उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी तो बोलते हैं। अब लेट सपोज इसके अंदर मैंने बोला m1 आदि, आदि क्लास की मेथड है, और इसको मैंने बोला m2 टेस्ट इंटरफेस की मेथड, m2 टेस्ट। अब इसको होगा क्या, यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास बनाऊंगा मैं। लेट सपोज आई एम क्रिएटिंग हियर वन चाइल्ड क्लास। लेट सपोज डेमो। एंड इसका चाइल्ड क्लास बनाते हैं एंड इम्प्लीमेंट करते हैं, आपको ही पता है। ओके। इसका मैं चाइल्ड क्लास बनाया, सपोज आदि नाम है ना, आदि। अब यहाँ पे ये तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ही नहीं, राइट? बट इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल। एक्सटेंड करने की भी जरूरत नहीं है हमें, हम सीधा मेन मेथड बना के कॉल कर सकते हैं। कैसे? आदि डॉट यम, दैट्स इट। नथिंग टू डू एनीथिंग। यहाँ पे एक्सटेंड भी करने की जरूरत नहीं। एक्सटेंड कब करेंगे? अगर इसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, या कोई इंस्टेंस मेथड जिससे आपको ओवरराइड करना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बॉडी देनी है, देन एक्सटेंड कर दो। अब इस स्टैटिक मेथड को मैंने सीधा कॉल कर किया कि नहीं, यहाँ पे हो जाएगा। इस सेम क्लास में भी होता कि नहीं? आप बोलोगे और एक क्लास क्यों बनाया भाई, इस क्लास में भी होता। आदि डॉट एम खत्म। इसकी जरूरत भी नहीं है। तो सुन, तो स्टैटिक मेथड को हम सीधा क्लास नेम से कॉल करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वाले। एंड इसको कैसे कॉल करते हैं? यहाँ पे मेन मेथड हो सकती है, इसको कॉल कर सकते हैं पी टेस्ट डॉट एम, दैट्स इट। इसके स्टैटिक मेथड को हम कॉल कर सकते हैं इंटरफेस नेम से, एंड इसके क्लास नेम से। दोनों में फर्क क्या है? फर्क कुछ भी नहीं है, जस्ट कॉलिंग करने का फर्क है भाई। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेथड को एब्स्ट्रैक्ट क्लास के क्लास का यूज करके हम कॉल कर सकते हैं, एंड इसको इंटरफेस के नाम का मतलब यूज कर सकते हैं, टेस्ट डॉट समथिंग m2। गॉट इट? यूटिलिटी मेथड स्टैटिक। ओके, दोनों में हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास विदाउट एनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड? ओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर नहीं ली तो चलेगा? पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है। देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, सही। इसके अंदर मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड ली क्या रे, देखो। नहीं ली। चल रहा है कि नहीं? बिल्कुल चल रहा है। इसके मतलब में इसके अंदर मैंने इंस्टेंस मेथड बनाई, लेट सपोज m2 नाम की। इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ऐसा है कि एब्स्ट्रैक्ट लगाए मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेना ही पड़ेगा? नो। नहीं लोगे फिर भी चलेगा, ध्यान से समझो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैन बी कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी कंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और नॉट। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर बनानी है बनाओ। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड सपोज लॉगिन।
बना नहीं है, बना सकते हो, बट कंपल्शन नहीं है। विदाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑल्सो देयर इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, विदाउट मेथड भी हो सकता है, राइट। बट सर क्यों बनाना है फिर एब्स्ट्रैक्ट में क्लास, क्यों बनाना है पता है? माइट बी इन फ्यूचर मुझे लगा नहीं, मुझे इस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेनी है, बाद में लेनी है, दैट्स वाई मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाया। और मुझे मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट किसी को बनाने को नहीं देना है, आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट। भाई आदि का ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं बना सकता, ओके। सो दैट्स वाई मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया। अब इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसके अंदर मैं फ्यूचर में एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड कर सकता हूँ। बाद में एब्स्ट्रैक्ट बनाने से बेटर है कि अभी बनाऊं, ताकि मुझे बाद में तो करना है ना इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं कि भाई बाद में मुझे एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऐड करनी पड़ सकती है, या मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनने से। व्हाट इट, दैट्स आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अब ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंस जावा 9 इंटरफेस सपोर्ट प्राइवेट मेथड, इंटरफेस में प्राइवेट मेथड होते हैं सही कि नहीं, जावा 8 के बाद, दैट इज जावा 9 से, व्हाई वुड यू यूज प्राइवेट मेथड इनसाइड इंटरफेस? अब इसको कट कर देता हूँ, अब इंटरफेस को देखो। इंटरफेस के अंदर प्राइवेट मेथड होते हैं, यस और नो? कैसे? लुक एट प्राइवेट वॉइड सपोज होते ही कि नहीं? क्यों बनाने प्राइवेट मेथड इंटरफेस के अंदर? होते ही पता है, बट क्यों बना रहे? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइवेट मेथड हम बनाते हैं फॉर कॉमन लॉजिक। टू राइट द कॉमन लॉजिक वी नीड टू वी नीड टू राइट प्राइवेट मेथड। कॉमन लॉजिक कैसे देखो, अगर इस इंटरफेस के लिए मुझे कुछ कॉमन लॉजिक लिखना है तो मैं क्या करूंगा, सपोज डिफॉल्ट मेथड बनाऊंगा। डिफॉल्ट मेथड भी होते रहे, मैंने लिखा लेट सपोज इसका नाम दिया em3, एंड इसके अंदर एक जस्ट मैसेज दिया कॉमन लॉजिक। कॉमन लॉजिक जो भी कॉमन लॉजिक मुझे लिखना है मैं लिखूंगा। देन और एक मैंने मेथड बनाई void em4, और इसके अंदर भी मैंने लिखा सिस आउट कॉमन लॉजिक। यहाँ पे भी कॉमन लॉजिक ही मुझे चाहिए था, मैं कॉमन लॉजिक लिखा। तो देखो इसके अंदर भी वही लॉजिक है, इसके अंदर भी वही लॉजिक है, इसके अंदर भी वही कॉमन लॉजिक मुझे चाहिए होगा। तो ये जो कॉमन लॉजिक है ना भाई, ऐसा लिखने से देखो कोड क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। एंड टू रिड्यूस दिस प्रॉब्लम, प्राइवेट मेथड came into द पिक्चर। प्राइवेट वॉइड, मैंने इसको बोला कॉमन लॉजिक, कॉमन लॉजिक नाम ही दे दिया, और इसके अंदर लिखा कॉमन लॉजिक जो भी लिखना है। जस्ट डब्ल्यू मैसेज देते हैं, एंड गाइस क्या करो, कॉपी दिस वन एंड कॉल हियर। मैंने कॉल किया, यहाँ पे भी कॉल किया, भाई हुआ कि नहीं हमारा काम? इसके अंदर कॉमन लॉजिक 100 लाइन का हो सकता है, पर इस डिफॉल्ट को लिखने की जरूरत पड़ी नहीं, इसको लिखने की जरूरत पड़ी नहीं, तो कॉमन लॉजिक जो है इसके अंदर रखो। कोड को डुप्लीकेट मत करो भाई, यहाँ पे भी वो कोड, यहाँ पे भी वो कोड, नो। सो प्राइवेट मेथड हमें हेल्प करते हैं टू राइट द कॉमन लॉजिक। इवन सर ये स्टैटिक मेथड में कॉल हो सकता है, मैंने अगर यहाँ पे कॉपी किया और स्टैटिक मेथड में कॉमन लॉजिक कॉल किया तो ये हमें एरर देगा, बिकॉज इट इज नॉट स्टैटिक। बनाओ ना इसको स्टैटिक, प्राइवेट मेथड को स्टैटिक बनाए, यहाँ पे भी कॉमन लॉजिक यूज हो तो ये स्टैटिक भी बन सकता है। अब यहाँ पे भी कॉमन लॉजिक, यहाँ पे कॉमन लॉजिक, यहाँ पे कॉमन लॉजिक। सो व्हाई टू क्रिएट प्राइवेट मेथड इन इंटरफेस? टू राइट द कॉमन लॉजिक। जो भी कॉमन लॉजिक आपको लिखना है प्राइवेट मेथड में लिखो, जस्ट कॉल ना। और ये प्राइवेट मेथड इस इंटरफेस के बाहर एक्सेस भी नहीं होगी, ये मेथड इसको ओवरराइड कर सकते हो आप, इसको कॉल कर सकते हो, तो ये लॉजिक आपको यूज करने के लिए मिलेगा। दैट्स वाई जावा डेवलपर ने सोचा कि भाई कॉमन लॉजिक के लिए हम प्राइवेट मेथड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड दूसरी एक चीज कि भाई मुझे मेरी कुछ सेंसिटिव डेटा को क्या बोलते हैं हम, एक्सपोज नहीं करना है, कुछ चीजें हिडन रखनी है मुझे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू, जैसे सपोज एक प्राइवेट मेथड बनाई मैंने, प्राइवेट वॉइड, और इसको मैंने वैलिडेट नाम दिया, ओके। और इसके अंदर मैं वैलिडेट का लॉजिक लिख रहा हूँ। अब लॉजिक क्या लिख रहा हूँ देखो, मैं वैलिडेट का लॉजिक लिख रहा हूँ, समथिंग इंट ए इंट बी, दो वेरिएबल्स लिए मैंने, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इफ ए लेस देन बी, और सॉरी ए लेस देन जीरो, नॉट बी, ए लेस देन जीरो एंड बी लेस देन जीरो। अगर ऐसा है तो आई एम डूइंग समथिंग, आई एम थ्रोइंग एन एक्सेप्शन, थ्रो न्यू इलीगल इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ओके। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ पॉजिटिव नंबर्स ओनली अलाउड, ओनली अलाउड, ओनली अलाउड। ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने एक डिफॉल्ट मेथड बनाई, डिफॉल्ट वॉइड कैलकुलेट, कैलकुलेट कैलकुलेट। यहाँ पे ले रहा हूँ इंट ए इंट बी, ओके। और यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कैलकुलेशन करने से पहले आई वांट टू वैलिडेट, मुझे वैलिडेट करना है। तो मैंने वैलिडेशन के लिए ए एंड बी यहाँ पे भेजा, दैट्स इट। अब होगा क्या, ये जो वैलिडेशन का लॉजिक है भाई, जो इसको ओवरराइड करेगा मुझे बताओ, उसको ये पता चलेगा
नहीं चलेगा। वो उसको ये पता ही नहीं है भाई, ये डिफॉल्ट मेथड कैलकुलेट इंटरनली वैलिडेट को क्या कर रही है, कॉल कर रही है, एंड यहाँ पे वैलिडेशन हो रहा है। अगर आप माइनस नंबर दोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर अगर आप अच्छे नंबर दोगे तो यहाँ से हम ए प्लस बी रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न टाइप इंट दे सकते हैं, दैट्स इट। कैलकुलेशन तो होगा बट वैलिडेशन सबसे पहले होगा। बट इसको हमने एक्सपोज किया क्या बाहर? नहीं। अभी वैलिडेट मेथड कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये किसको पता है? ओनली जिसने मेथड बनाया उसको ही पता होगी ना। गेटिंग माई पॉइंट? तो प्राइवेट मेथड हम इसलिए लिखते, आई डोंट वांट टू एक्सपोज द लॉजिक विच आई हैव रिटर्न। अरे गेटिंग माई पॉइंट? ओके। सो इसके लिए हम बनाते हैं प्राइवेट मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, इज इट पॉसिबल फॉर एन इंटरफेस टू एक्सटेंड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास? भाई इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकता है क्या? एंड हाउ इट इज पॉसिबल? ये हो सकता है, ये इंटरफेस है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी है कि किधर गए भाई? आदि। इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर सकता है भाई? कैसा इलॉजिकल क्वेश्चन है। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके देखो, ये इंटरफेस है, ये बोला भाई मुझे एक्सटेंड करना है आदि को, हाउ इट इज पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। इंटरफेस कैन बी एक्सटेंड टू अनदर इंटरफेस ओनली, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, ठीक है। इंटरफेस कैन नॉट एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास और नॉर्मल क्लास को भी नहीं भाई, ये ओनली किसी दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, ठीक है। देन व्हाई कांट एन इंटरफेस हैव कंस्ट्रक्टर? देखो ये भी इलॉजिकल क्वेश्चन है। इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं होता? इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर होता है क्या? नहीं होता। तो सर क्यों नहीं होता? व्हाट द रीजन? रीजन बिहाइंड दैट मुझे बताओ। इंटरफेस का काम क्या है पता है? इंटरफेस का काम है व्हाट टू डू, हाउ टू डू भाई वो इंप्लीमेंटेड क्लास देखेगा। करना क्या है ये बताएगा, ये बताएगा व्हाट टू डू भाई वॉइड लॉगिन। अब इसकी बॉडी भाई देख लेगा जिसको चाहिए लॉगिन, इम्प्लीमेंटेड क्लास देखेगा ना। दैट्स वाई इंटरफेस बताता है, मैं व्हाट टू डू बताता हूँ भाई, मुझे कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, मेरे पास इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, मुझे उसको इनिशियलाइज नहीं करना है, मुझे कंस्ट्रक्टर मतलब ऑब्जेक्ट तो बनता ही नहीं है तो कंस्ट्रक्टर कॉल भी नहीं होगा। तो आई डोंट वांट दिस, मैं जस्ट एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करने का चीज क्लास करेगा, क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगा। सो मुझे बताओ कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर क्यों चाहिए इंटरफेस में? नहीं ना, इंटरफेस का काम ही नहीं है ऑब्जेक्ट बनाना, इनिशियलाइज करना। इसका काम है व्हाट टू डू, करना क्या है, लॉग इन। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई बेचारे ने, अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंटेड क्लास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट्स व्हाई कंस्ट्रक्टर बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। ओके। देन कैन वी मार्क एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज अ फाइनल? एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम फाइनल कर सकते हैं क्या? हाउ इट इज पॉसिबल मुझे बताओ। नॉर्मल क्लास फाइनल हो सकता है बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी बिकम अ फाइनल, बिकॉज ऑलरेडी ये फाइनली होता है भाई, सॉरी, ऑलरेडी ये इनकम्प्लीट होता है। मतलब लेट्स सपोज मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई लॉग, अब मुझे बताओ इसको बॉडी की जरूरत है कि नहीं? अगर आप इसको फाइनल बनाओगे तो क्या होगा भाई, इसको बॉडी कौन देगा फिर? मतलब आप बोल रहे हो भाई बॉडी दे दो और आप बोल रहे हो बॉडी मत दो, आप इसको फाइनल करके वही तो कर रहे हो। सो फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों चीजें आप नहीं यूज कर सकते। देखो ये क्या बोलेगा, द क्लास आदि कैन बी एब्स्ट्रैक्ट और फाइनल, नॉट बोथ। भाई ये एक तो फाइनल हो सकता है, नहीं तो एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। ध्यान में रखना क्यों नहीं हो सकता। भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब इनकम्प्लीट क्लास जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जिसको बॉडी की जरूरत है, और आप फाइनल करके इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं भाई इसको बॉडी मत दो, कैसे चलेगा? तो भाई फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं तो फाइनल बनाओ नॉर्मल, ठीक है। लास्ट वन इज कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन द फाइनल मेथड? हो सकती है ना भाई, क्या प्रॉब्लम है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फाइनल मेथड नहीं हो सकती है? फाइनल वॉइड रजिस्टर, बिल्कुल हो सकती है। फाइनल मेथड बनाने से होता क्या है? अगर आप फाइनल मेथड बना रहे हो तो भाई इसको ओवरराइड कोई नहीं करेगा, इसको ओवरराइड मतलब इसकी बॉडी कोई नहीं चेंज करेगा। मैंने बोला यहाँ पे एक मैसेज दिया रजिस्टर, तो ये फाइनल मैसेज, रजिस्टर मतलब रजिस्टर, नो वन कैन चेंज इट। ओके, आपको पता है फाइनल मेथड वी कैन नॉट ओवरराइड, तो जो इसको एक्सटेंड करेगा उसको बॉडी चेंज नहीं कर पाएगा। हो सकती है ना। ओके, कैन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन फाइनल मेथड? यस बिल्कुल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फाइनल मेथड हो सकती है। एंड ये बाकी के क्वेश्चंस आई थिंक यू गॉट इट। इफ एनी डाउट कमेंट सेक्शन में पुट करो, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है शेयर कर देना, ऐसे इंटर क्वेश्चन चाहिए कमेंट में लिखना, नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चंस में आपके लिए लाऊंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।